नमस्कार, मैं रिया। आप देख रहे हैं गांधीनगर का सबसे पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर। ओम शांति। कुछ ही दिनों में हम 2024 को विदाई देंगे और 2025 को बहुत बधाइयों से, दुआओं से आह्वान करेंगे। हर एक 2025 के पहले कुछ दिनों में एक दूसरे को मुबारक देता है, एक दूसरे को चाहे मैसेज से चाहे मिलकर खुशी की, सेहत की और हर तरफ से प्राप्तियों की दुआएं हम एक दूसरे को देते हैं। इस बार सबको दुआएं देने से पहले सबसे पहले अपने आप को दुआ देते हैं कि हम इस साल में ऐसा क्या करेंगे कि जिसमें सचमुच ये साल पिछले साल से ज़्यादा खुश, पिछले साल से ज़्यादा स्वस्थ, पिछले साल से ज़्यादा संबंध घनिष्ठ और प्रकृति सर्वप्रधान, इसके लिए हम क्या करेंगे। ये दुआ हमें खुद को देनी है, क्योंकि दुआएं हम सबको देते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो क्या 2024 सचमुच में एक बहुत हेल्दी ईयर था, एक बहुत हैप्पी ईयर था? तो नहीं, तनाव बढ़ता गया। इस साल तो डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत बढ़ गया। इस साल बीमारियां भी किसी कारणवश बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जबकि हम सब एक दूसरे का, खुद का बहुत ध्यान रखते हैं, फिर भी बीमारियां बढ़ गई। तो कहीं कुछ एक क्वेश्चन मार्क है कि ये सब क्यों होता है। क्योंकि हम सब शरीर का ध्यान तो रखते हैं, हम सब एक दूसरे की सेहत का भी ध्यान रखते हैं, हम खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन आजकल हमने अपने मन का ध्यान रखना छोड़ दिया है, क्योंकि हमने कहा मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। और दूसरा ये भी सोचा कि मन का ध्यान रखना ही क्या होता है, मन तो अपने आप ही सारा दिन सोचता रहता है। और फिर तीसरी चीज़, हमारे हाथ में ये जो खिलौना आ रहा है, जिस पे शायद इस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये खिलौना भी हमारी सोच को थोड़ा सा तनाव, दुख, दर्द, गुस्से से भरने का कारण बन गया है। तो नया साल, एक नई शुरुआत, मतलब नए संस्कार, मतलब नया सोचने का तरीका। तो इस नए साल में एक प्रतिज्ञा आज अपने आप से करते हैं कि मुझ आत्मा ने इस साल अपना ध्यान रखना शुरू करना है। और अपना मतलब शरीर का नहीं, वो तो रखते हैं। अपना अर्थात मन का ध्यान, मन की हर सोच का ध्यान, संस्कारों का ध्यान, व्यवहार, शब्दों का अटेंशन, इस पर हमने इस साल इस पर फोकस करना है, ताकि हमारी जो आंतरिक शक्ति है, इनर पावर है, वो बढ़ती जाएगी। भारत वो देश नहीं जहाँ बच्चों को डिप्रेशन हो, लेकिन इस साल तो बहुत बढ़ गया। इस साल बहुत बच्चों ने और बड़ों ने भी न जीने का फैसला किया। क्या ऐसा हुआ? वो हमारे आसपास ही थे, क्यों हमें नहीं पता चला? क्यों उन्हें नहीं पता चला कि उन्हें कौन सी सोच ऐसी तंग कर रही है? तो इट इज़ टाइम टू पॉज एंड थिंक। तो इस साल प्रतिज्ञा करते हैं कि रोज़ सुबह दिन की शुरुआत ध्यान से करेंगे, मेडिटेशन से करेंगे। एक छोटी सी एक्सरसाइज है ये, जैसे शरीर के लिए हम व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं या पैदल जाते हैं, इसी तरह आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए ध्यान, राजयोग, मेडिटेशन, ये बहुत 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 बड़ी पावर है। विधि बहुत सिंपल है। हमें कहीं ना कहीं एक भ्रांति हो गई है कि मेडिटेशन करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। हम बैठते हैं लेकिन हमारा मन इतना सोचता है कि हमसे मेडिटेशन होता ही नहीं है। सीखा नहीं ना, इसलिए नहीं होता। कोई भी चीज़ सीख लें तो बहुत आसान हो जाती है। तो ब्रह्मा कुमारीज राजयोग मेडिटेशन सेंटर पूरे देश में और शहर में कितने सारे, आप जहाँ भी रहते हैं, आपके 4-5 किलोमीटर के अंदर अंदर ज़रूर एक सेंटर है। और बहनें आपकी सेवा के लिए, आपको सिखाने के लिए वहाँ उपस्थित है। आपको सिर्फ क्या करना है, 3-4 दिन के लिए आधा 1 घंटे का समय निकाल कर, वो भी जो समय आपको सूट करता है, आपको सेंटर पर जाना है। सेंटर पर बहनें मिलती हैं, परिवार मिलता है, वो हमें मेडिटेशन सिखाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सेंटर पर मिलती है वो है बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। वाइब्रेशन अर्थात सेंटर का वायुमंडल, वो हवा जिसके अंदर पवित्रता, प्यार, शक्ति, परमात्मा की याद और निस्वार्थ सेवा भाव है। उस वायुमंडल में भी हर रोज़ अगर थोड़ी देर के लिए जाके बैठ जाए ना, तो आंतरिक शक्ति बढ़ती जाएगी। तो इसलिए इस वर्ष अभी से 1 तारीख की भी क्यों इंतज़ार करें, जल्दी से पहले से ही शुरू कर लेते हैं। 5 दिन निकालिए, 1 घंटे का समय निकालिए और सेंटर पर जाकर मेडिटेशन सीखिए।
उसके बाद उसको रोज़ करना शुरू कीजिए। और फ़ोन के साथ समय थोड़ा सा कम बिताइए, सिर्फ जितना ज़रूरी हो उतना ही समय बिताइए। एक ऐसी चीज़ जो हमारे मन पर इतना असर कर रही है और बच्चों के मन पर इतना असर कर रही है, क्या हमें रुक कर इस आदत से अपने आप को मुक्त नहीं करना चाहिए? एडिक्शन है ना, और कोई भी एडिक्शन शक्ति को घटाता है। हाँ, फ़ोन को यूज़ कीजिए अच्छा कंटेंट लेने के लिए, ऐसा कंटेंट जिससे आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ती है। परमात्मा का ज्ञान, ईश्वरीय महावाक्य, दिन की शुरुआत हमेशा उसी से होनी चाहिए। दिन की शुरुआत दुनिया की खबरें, दुनिया की बातें, इनके उनके जीवन में क्या हो रहा है, ये देख कर नहीं शुरू करते। दिन की शुरुआत मुझे अपने आप को कैसे शुद्ध पवित्र आत्मा बनाना है, उसके लिए परमात्मा की श्रीमत और शिक्षाओं से दिन की शुरुआत कीजिए। भोजन के साथ थोड़ा ज़्यादा घर का खाना शुरू करते हैं, और घर में भी परमात्मा की याद में प्रसाद की तरह उसको बनाकर और प्रसाद की तरह स्वीकार कीजिए। फ़ोन और टीवी बंद होना चाहिए खाना खाने के टाइम, बिल्कुल साइलेंस में, या बहुत मीठी मीठी अच्छी बातें करते हुए परमात्मा की याद में भोजन खाएं, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। अगर अन्न भी शक्तिशाली बना हो और शक्तिशाली स्थिति में खाया जाए तो मन के बहुत सारे घाव ठीक हो जाते हैं, चिंताएं, दुख, दर्द ऐसे ही ठीक हो जाती हैं, सिर्फ अन्न का ध्यान रखने से। तो अन्न का ध्यान रखें, मन सशक्त बनाने के लिए मेडिटेशन रोज़ सीखें, तन का तो ध्यान रख ही रहे हैं। और जब ये तीनों चीज़ें इतनी अच्छी चल रही होंगी, रिश्ते तो अपने आप अच्छे बन जाते हैं। क्योंकि जब हम खुद के साथ एक प्यारा रिश्ता बनाना शुरू करते हैं, जब हम परमात्मा के साथ एक बहुत पर्सनल रिश्ता बनाना शुरू करते हैं, तो परमात्मा की वो सर्व शक्तियाँ, जो पावर्स हैं भगवान की, जिनकी हम सिर्फ महिमा करते हैं, वो पावर्स मुझ आत्मा में भरती जाती हैं। और जब मैं आत्मा भरपूर होती हूँ, जब मैं आत्मा शांत और खुश होती हूँ, तो रिश्ते तो बहुत सहज ही बन जाते हैं। सहन करना, चुप रहना, बातों को ख़त्म कर देना, क्षमा कर देना, ये उतनी बड़ी बात होती नहीं है जितनी आज हमने उसको बना दिया है। लेकिन आंतरिक शक्ति कम थी ना, तो झुकना मुश्किल हो रहा था, बात को भूलना मुश्किल हो रहा था। तो मेडिटेशन में भगवान से रिश्ता बनता है, खुद से रिश्ता बनता है, तो औरों से रिश्ता सहज बहुत प्यारा बन जाता है। और जब आत्मा खुश रहेगी, संतुष्ट रहेगी, तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाएगी जिसका इस समय बहुत आवश्यकता है, और वो है प्रकृति का ध्यान रखना। इस साल देखा है ना, प्रकृति ने बहुत उथल पुथल की है इस साल। क्योंकि हमने प्रकृति को एक्सप्लॉइट किया। और कैसे एक्सप्लॉइट किया? हम खुशी के लिए खरीदते रहते हैं सामान, बोर हो जाते हैं और ख़रीदते रहते हैं, धन भी खर्च करते हैं, प्रकृति को भी अब्यूज़ करते हैं। लेकिन जो आत्मा संतुष्ट रहती है, जिसकी सोच में सादगी आ जाती है, उसकी जीवन शैली में सादगी तो अपने आप ही आ जाती है। तो प्रकृति का सम्मान करना है, प्रकृति का ध्यान रखना है, क्योंकि प्रकृति हमारी पालना करती है। तो ये पक्का करें, सिर्फ धन है इसलिए खरीदते जाएंगे, ऐसा नहीं। हर कपड़ा जो आप खरीदते हैं, हर वस्तु जो आप खरीदते हैं, उसमें प्रकृति की कितनी चीज़ें जाती हैं। ऐसे ही खरीद लिया, थोड़ा समय यूज़ कर लिया, बोर हो गए, छोड़ दिया, तो प्रकृति का अपमान है, ये प्रकृति का अब्यूज़ है। तो अगली बार जब कुछ खरीदने जाएंगे तो सिर्फ ये नहीं देखना कि हाँ मेरे पास तो पैसा है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। लोग प्रकृति नहीं अफोर्ड कर सकती है अभी। तो प्रकृति का सम्मान, अपनी जीवन शैली में सादगी लेकर आए। सादगी, संतुष्टता, यही तो शांति और खुशी लाती है, यही तो शरीर को स्वास्थ्य देती है, और यही संबंधों में मधुरता लाती है। हमारे संस्कारों से ही ये कलयुग अति को गया है, लेकिन कब तक ये रात्रि ऐसे अति को जाती रहेगी? अब तो सतयुग आने का समय आ चुका है। तो संस्कारों को बदलते हैं, संसार तो अपने आप ही बदल जाएगा। तो आज से ये पक्का करें, मैं सतयुगी आत्मा हूँ। दिव्यता, सबको देने का संस्कार, शांत रहकर बात करना, खुश रहना, ये नेचुरल बनने लगे तो सबसे पहले मन की स्थिति में सतयुग आएगा, फिर आपके घर में स्वर्ग आएगा, और जब ये होगा तो संसार में तो आना ही है।
क्योंकि हमारे संस्कारों से ही संसार बनता है। तो इस साल ये सब कुछ करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप राजयोग मेडिटेशन सीखना। तो कल ही आज ही पक्का करें, सेंटर पर जाकर इस विधि को सीखें। परमात्मा के साथ एक बहुत प्यारा रिश्ता बनेगा। ऐसा लगेगा कि बस वो हमारे साथ ही है हमेशा, क्योंकि वो सचमुच साथ होता है। हर बात उससे पूछ सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, उससे पूछना शुरू करें। देखो कैसे आंसर्स मिलेंगे। वो आंसर्स मिलेंगे जो कोई आपको नहीं दे सकता, और वो आंसर्स मिलेंगे जो गूगल ऑनलाइन भी आपको नहीं दे सकता। परमात्मा से बातें करें, उससे अपने क्वेश्चंस पूछें, उससे अपने कन्फ्यूजन्स क्लियर करें। लेकिन ये तब होता है जब रोज़ हम उसके साथ बात करते हैं, उससे कनेक्ट करते हैं और उसके साथ एक रिश्ता बनाते हैं, और हम उसकी शिक्षाओं को, उनकी श्रीमत को अपने जीवन में धारण करते हैं। तो 2025 परमात्मा के साथ एक रिश्ता बनाना शुरू करते हैं। फिर अपने मन के साथ, तन के साथ, लोगों के साथ और प्रकृति के साथ रिश्ता बहुत प्यारा बन जाएगा। और इन श्रेष्ठ संस्कारों से हम स्वर्णिम भारत और सृष्टि पर सतयुग सब मिलकर लेकर आना ही है। ओम शांति। तस्वीरें गांधीनगर में जानकारी देने के लिए 8401088677 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए गांधीनगर का पहला हिंदी न्यूज चैनल तस्वीरें गांधीनगर।